हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों ने देख लिया होगा। एक्सरसाइज 11A है आपकी। ये एक मिनट चेक कर लेते हैं कौन सी एक्सरसाइज। यस 11A है। पार्ट 1 पार्ट 2 आपने देख लिया होगा। तो आज हम जो बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 से बात करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने देख लिया होगा। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देख लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया आप लोगों से। सामने आप क्वेश्चन देख रहे होंगे सॉल्यूशन। 12 में कहा गया आपसे एक फिगर गिवन है ट्रायंगल और आपसे कुछ पार्ट्स पूछे गए। तो आइए वन वन पार्ट हम एक बार समझते हैं ध्यान से। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे एंगल बी की वैल्यू पूछी गई है। एंगल बी का आपका ये है, देखिए ध्यान से। एंगल बी क्या है आपका, ये है देखिए। तो एंगल बी आपसे पूछा गया, एंगल डी आपको गिवन है, एंगल सी आपको गिवन है। तो क्या किया गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। कौन सी, बी सी डी। ट्रायंगल हमने लिया एंगल बी प्लस एंगल बी सी डी और एंगल बी डी सी हमने लिया ये 180 डिग्री। बी डी सी की अगर आप वैल्यू देखेंगे कितनी है, 100 प्लस 25 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी 100 प्लस 25 कितना हो गया, 125 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 इक्वल्स टू कितना हो गया, 55 का आ गया आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, कितनी आ गई, 55 डिग्री आ गई। एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए आप लोगों ने इसका जो इंट्रोडक्शन हमने अपलोड किया आप लोगों ने देख लिया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टी वाला। सेकंड पार्ट में आपसे ईडीसी की वैल्यू पूछी गई है। ईडीसी देख लीजिए, ये आपका डी वाला एंगल आपसे पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। ईडीसी के लिए हमने क्या लिखा है यहां पर देखिए कि ईडीसी इज इक्वल्स टू बीसीडी। क्यों हुआ भाई, अल्टरनेट एंगल है। क्या है, अल्टरनेट एंगल हो गए आपके। तो ईडीसी कितना हो जाएगा, 25 डिग्री हो गया अल्टरनेट एंगल। ऐसा था बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों को हमने करके दिखाया बोर्ड पे, वो कैमरा जो है वो ऑन नहीं हो पाया और वीडियो वो चलती रह गई, इसलिए आप जब देखा तो 12 नंबर आपका पहले हो गया, अब 11 आपका इसके बाद में करेंगे हम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ईडीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री आ गई और किससे हुआ, अल्टरनेट एंगल से हुआ। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया, एडीई पूछा गया। सर बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडीई, ईडीसी और बीडीसी इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ईडीसी की वैल्यू सर 25 हो गई। बीडीसी की वैल्यू सर कितनी है यहाँ पे, बीडीसी की 100 हो गई। सर ऐड करा तो 125 आ गया, करने के बाद माइनस करा तो सर 55 डिग्री आ गया। थर्ड पार्ट समझ में आ गए, थर्ड पार्ट तक आपके। चलिए फोर्थ पार्ट पे देख लीजिएगा। कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं कि बाद में बहुत दुख होता है। आप बताओ, इतनी मेहनत से क्वेश्चन किए और वो आखिर में कैमरा ऑन नहीं हुआ, वही प्रॉब्लम हो गई दोबारा से। चलिए कोई बात नहीं, आपको फिर भी कोशिश करते हैं, आपको बढ़िया समझ में आएगा। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछेगा, एईडी की वैल्यू पूछी गई है। क्या पूछी गई है, एईडी की वैल्यू पूछी गई है। सर ट्राइंगल हमने ले लिया कौन सा, एईडी, एईडी, एडीई, ठीक है, और डीएई। एईडी, एडीई और डीएई कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। एडीई की वैल्यू कितनी है सर, 55 डिग्री हो गई है ना। एडीई की वैल्यू कितनी हो गई, 55, हमने कहीं फाइंड किया, ऐसे ये रहा फाइंड किया हुआ हमारा। और डीएई की वैल्यू कितनी हो गई सर, 55 ऐड करके 110 माइनस कर दिया सर, कितना आ गया, 70 डिग्री। इजी है, यस सर इजी है। आइए सिक्स्थ पार्ट देख लीजिए इसका। सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ में क्या कह रहा है आपको, डीसी की वैल्यू पूछी है। डीसीई की वैल्यू पूछी है। सर कैसे करेंगे भैया, बीसीडी जो है आपका कौन सा, बीसीडी इक्वल है किसके, डीसीई के। वो कितना है, 70 डिग्री है। एईडी के इक्वल होगा। आप यूं कह सकते हो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही तो लिख देना क्या, एईडी लिख दे, ये इसके इक्वल होगा। यानी जो एईडी है वो इससे मिलकर के बना एक तरह से, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा। वैल्यू रख दीजिए बीसीडी की कितनी, 25, डीसी और ये 70 माइनस करने में कितना आ गया, 45। ये सिक्स्थ पार्ट है, ध्यान रखना। फिफ्थ से पहले सिक्स करना पड़ेगा, वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होने की, वरना फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप। फिफ्थ पार्ट में देखिए डीईसी क्वेश्चन मार्क था। तो डीईसी कितना आपका, ईडीईसी, ईडीसी और डीसी 180 डिग्री और ईडीसी की वैल्यू हमको मालूम है। ईडीसी की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है, 25 डिग्री और डीसी कितना आपका 45 डिग्री। ऐड कर दिया 70 माइनस करा 70 तो कितना आ गया, 110। ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट। ठीक, 6 आपका पहले आ गया। सेवंथ पार्ट, लास्ट पार्ट बचा। एसीबी की वैल्यू फाइंड करनी है। एसीबी इज इक्वल टू एईडी। एसीबी इज इक्वल टू एईडी। क्यों भाई, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना। तो कितना आ गया, 70 डिग्री। तो ये बात की क्वेश्चन नंबर 12 की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गिवन है। आइए
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे हम एक बार जरा, कि दोबारा से 11, ये तो 12 था ना, ठीक है, अब 11 पे आ गए हम। ये आपका 12 था, अब 11 पर आ गए हैं। एक बार देख लेंगे सभी बच्चे, दोबारा से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप लोग समझ में आना चाहिए आपके बस। चलिए 11 देखिए, क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पर, ये पैरेलल लाइंस हैं आपस में, और ये आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया बीच में। ये 65 डिग्री है आपका यहाँ, और यहाँ आपको कितना गिवन है 50 डिग्री आपको। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो 11 के फर्स्ट पार्ट में डीबीसी की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू? डीबीसी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आइए जरा देखिए ध्यान से, डीबीसी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है आपको इस वाले क्वेश्चन में। क्या डीबीसी? देखिए डीबीसी आपका ये डीबीसी, तो आपको क्या है सॉल्यूशन देखेंगे जरा ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या डीबीसी इक्वल होगा किसके? डीबीसी इक्वल होगा किसके? एडीबी के। किसके इक्वल होगा? एडीबी के। अब आप बताएंगे सर क्यों होगा? तो होगा सर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो एडीबी कितना आ गया सर? 65 डिग्री आ गया। तो डीबीसी की वैल्यू कितनी आ गई? 65 डिग्री आ गई। बात आ गई समझ में? यस सर आ गई बात समझ में। सेकंड पार्ट में आइए जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट जल्दी से देखेंगे जरा। तो सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया? सेकंड में आपसे पूछा गया बीडीसी की वैल्यू बता दो। किसकी बता दो? बीडीसी की। एंगल बीडीसी इज क्वेश्चन मार्क। किसकी? बीडीसी की क्वेश्चन मार्क। अब जब आपको डीबीसी की वैल्यू पता चल गई तो एंगल से प्रॉपर्टी लगा दीजिए। इन ट्राइंगल बीडीसी क्या बनेगा? एंगल बीडीसी, एंगल डीबीसी, एंगल डीसीबी। क्या? डीसीबी इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। बात क्लियर हो गई? यस सर। बीडीसी सर क्वेश्चन मार्क है, डीबीसी सर आपने फाइंड कर दिया कितना? 65 डिग्री। सर डीसीबी हमको गिवन है कितना? 50 डिग्री। बात समझ में आ गई? यस सर आ गई 180 डिग्री। तो सर इसको लिख दीजिए बीडीसी प्लस 05, ओहो ये कितना हो जाएगा? 65 11। बात आ गई क्या? 1115 आ गया 180 डिग्री। अब देखिए यहां पर बीडीसी इक्वल्स टू 180 माइनस 115 डिग्री। तो ये जब माइनस करेंगे आप तो बीडीसी इक्वल्स टू 10 में से 5 गया 5, और यहां कितना आ गया आपका? 17 में से 11 जाएगा, कितना आ गया? 6 आ गया। सर ये आ गई कितना? 65 डिग्री हमारा आ गया। एंड थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया भाई? थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे? अच्छा ठीक है, थर्ड पार्ट आइए जरा। ये आपका है इसमें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट ही है, कोई बात नहीं होने वाला है। थर्ड पार्ट में पूछा गया आपसे क्या बता दो भाई? डीबीए की वैल्यू बता दो। क्या बता दो? डीबीए की वैल्यू बता दो। हाँ थर्ड में क्या बताना है? डीबीए क्या है? क्वेश्चन मार्क है। कौन? डीबीए। अब जो डीबीए है ध्यान देना थोड़ा है, क्या डीबीए जो है आपका, कौन? डीबीए किसके इक्वल हो जाएगा आपका? बताइए भाई। डीबीए किसके इक्वल हो जाएगा? बीडीसी के। बीडीसी के। सर क्यों होगा? भैया अल्टरनेट एंगल है। क्या है बच्चों? अल्टरनेट एंगल। यहां लिख दीजिए ब्रैकेट में, क्या? बाई अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट। बात आ गई समझ में? यस सर। बीडीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65 डिग्री हो गई। देखिए कितना इजी था। बात आ गई समझ में? यस सर। थर्ड। फोर्थ पार्ट आइए जरा। अच्छा फोर्थ भी है क्या? हाँ है। एंगल ए पूछा गया, कोई बात नहीं। एंगल ए क्वेश्चन मार्क है, एंगल ए क्वेश्चन मार्क। देखिए एंगल ए कौन सा? ये है एंगल ए, ये क्वेश्चन मार्क है आपका। सर हमको जो है डीबीए पता चल गया, ये भी फाइंड हो गया हमारा। कितना आ गया सर? 65 डिग्री। सर ये भी मालूम है। तो सर बहुत इजी है। क्या सर? एंगल लगा दीजिए आप। कौन सा? बीएडी लगा दीजिए, डीएबी लगा दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो मैं इसको लिख देता हूं कितना? एंगल बीएडी, एंगल ट्राइंगल बीएडी। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी इसमें यूज कर देंगे। आइए जरा, क्या यूज करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं आप? सर इसको लिखेंगे एंगल ए, ये पूछा गया क्योंकि, और एंगल डीबीए, एंगल डीबीए और एंगल बी, ठीक है, बीएडी हो गया। बीडीए लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? बीडीए, बीडीए इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए क्वेश्चन मार्क हो गया। डीबीए की वैल्यू किसकी? डीबीए की वैल्यू
तो DBA कितना आपका 65 डिग्री हो जाएगा। सर BDA की वैल्यू किसकी, BDA 65, ये भी हो जाएगा इक्वल टू में सर 180 डिग्री हो जाएगा। सर इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 6 6 112 और 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सर एंगल ए हो जाएगा कितना, 180 माइनस 130, तो एंगल ए कितना आ जाएगा सर 50। बात आ गई होगी समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए 4 पार्ट इसमें और 7 इसमें, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम अपने चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, 12 हमने अभी करा है। चलिए तो अब हम आ गए अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पर, और 13 में एक क्वाड्रेट, एक स्क्वायर के अंदर ही आप एक ट्रायंगल गिवन है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप। देखिए ये एक स्क्वायर है और ये आपको एक ट्रायंगल गिवन है। यहां पर देखिए क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है। ये आपको 45 डिग्री, ये 90 है सब यहाँ आपके। यहां आपको ये 20 डिग्री की मीन है। नेम की दे देंगे, ये T है यहाँ पर, ये U है यहाँ पर, ये 70 डिग्री है यहाँ, और ये आपका Q है, ये R है, ये S है, ये P है। बात समझ में आ गई। 70 20 एंड 45 डिग्री। आइए फर्स्ट पार्ट आइए जरा। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, PTQ फाइंड कर दीजिए। क्या फाइंड कर दीजिए, PTQ। आइए PTQ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, PTQ। बहुत इजी क्वेश्चन, PTQ फाइंड करना है। आइए क्या करेंगे बताइए, आप बताइए, सोचिए क्या कर सकते हो। सर यहाँ आपको सर 20 डिग्री की मीन है, सर यहाँ आपको कितना की मीन, 90 डिग्री की मीन है। अरे 90 की तो पहचान मालूम है ना, ये 90 डिग्री का साइन होता है ना, आप लिख भी सकते हैं। तो अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पहचान होनी चाहिए। देखिए आप अब बड़े बच्चे हो गए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं, चलो अच्छा लिख देते हैं, वरना आप कहेंगे सर आपने लिखा नहीं, हमको पता नहीं चल पाया, ठीक है। तो यहाँ गिवन में लिख दीजिएगा। क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है भैया, कह रहा है PQT इक्वल्स टू 20 डिग्री एंड QPT 90 डिग्री। आइए सॉल्यूशन देखेंगे जरा। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल QPT। तो QPT में क्या लिखेंगे यहां पर सर, हम लिख देंगे कितना सर, लिख देंगे यहां पर हम PQT QPT और PTQ इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। PQT की वैल्यू 20 डिग्री है सर, QPT 90 डिग्री है सर। ये हमसे पूछा गया है, जो हमसे पूछा गया है उसको आपको ऐसे रख देना है, PTQ कितना, 180 डिग्री। बात समझ में आ गई क्या, यस सर बात आ गई हमारी समझ में, और साइन लगा देंगे। अब सर PTQ 90 और 20 सर 100 0 हो जाएगा, 100 0। PTQ कितना आएगा सर, 180 माइनस 110 सर, ये आ जाएगा हमारा 70 डिग्री। तो PTQ की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 70 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, 70 डिग्री आपका आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट आइए जरा इसका, कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें जो है 6 पार्ट गिवन है। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, QTU की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी, QTU की वैल्यू बतानी है, QTU की वैल्यू बतानी है। आइए QTU की वैल्यू बताने के लिए एक बार जरा फिगर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे जरा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, इसको आप बाई स्ट्रेट लाइन से कर दीजिए, बाई स्ट्रेट लाइन से कर लीजिए। अच्छा पहले लिख दें कि क्या पूछा गया ना, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर कि फाइंड क्या करना हमको। तो सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है QTU की वैल्यू, ये क्वेश्चन में बाई स्ट्रेट लाइन कर दीजिए, बाई स्ट्रेट लाइन एंगल। अब स्ट्रेट लाइन एंगल क्या, जो लाइन पर एक एंगल बनते हैं ना, जो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, तो क्या लिखेंगे यहां से आप, PTQ, देखिए ध्यान से, PTQ PTRQ, ये स्ट्रेट लाइन वाले सिर्फ आपको एंगल लेने हैं। उसके बाद में कौन सा आपका TSU,
एंगल TSU, और फिर कौन सा हो जाएगा आपका QTU, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी PTU के बाद में कौन सा आएगा, QUT हो जाएगा आपका, QUT, ठीक है, QU और T, एंड थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा भैया, STU इक्वल्स टू कितना 180। भाई स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो PTQ की कितनी हो गई 70, और QUT कितनी हो जाएगी 70, ये भी हो जाएगी आपकी। अच्छा QUT तो ये, अच्छा QUT नहीं QTU होगा यहाँ पे, ये क्या होगा QTU, हाँ ठीक है QTU, ठीक है, ये तो आपको फाइंड करना है QTU, और ये STU 45, ठीक है, कितना होगा 45 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए QTU इक्वल्स टू 180 और 45 और 7 4 11 यानी 115 हो जाएगा। माइनस करिए 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 17 में से 11 गया कितना हो जाएगा 65 आ गया। फाइंड करके एक बार चेक कर लेंगे एक बार आंसर शीट से, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार। यस बिल्कुल सही आंसर आ गया है। आइए थर्ड पार्ट पे आ गए हम अपने। अब कितने पार्ट हैं इसमें 4 13 में, अच्छा 6 पार्ट हैं। हाँ आइए हम थर्ड पार्ट पर आ गए अपने। थर्ड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया आपसे। थर्ड पार्ट में पूछा SUT की वैल्यू बता दीजिए, किसकी SUT क्वेश्चन मार्क है। देखिए SUT यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला, ये क्या करना फाइंड करना है। ये देखिए तो सिंपल है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे इन ट्रायंगल SUT। आइए जरा क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे SUT TSU और प्लस UT STU लिख दीजिए। चलो STU इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गई बात। SUT की वैल्यू रख दीजिए, SUT की कितनी है क्वेश्चन मार्क, अच्छा ठीक है। TSU कितना है, TSU 90 डिग्री है, कोई बात नहीं। STU कितना 45 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू में 180 डिग्री। ये 180 डिग्री यहां लिख लेना जरा, ठीक है। तो SUT 9 और 4 कितना हो जाएगा 135 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा SUT इक्वल्स टू 180 माइनस 135 डिग्री। तो 135 माइनस करिए जरा, तो 10 में से 5 गया 5 और 70 में से 30 जाएगा 14 4 हो जाएगा ना। तो SUT की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45 डिग्री। समझ में आ गई बात। यस सर समझ में आ गई है। ये कौन सा पार्ट हुआ आपका थर्ड पार्ट। आगे हम कौन से पार्ट पे भाई, फोर्थ पार्ट। आइए जरा अपना, फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब हम आ गए अपने फोर्थ पार्ट पर। चलिए और 2 पार्ट्स बच जाएंगे इसके ना। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा गया भाई, अच्छा RUQ पूछा गया। क्या पूछा गया RUQ क्वेश्चन मार्क। RUQ कहाँ भैया, RUQ यानी ये एंगल आपसे पूछा गया। बिल्कुल सेम है जो लाइन वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई थी, बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बन रहे बिल्कुल वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप यहाँ पे, है ना। तो आप क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पर, बाई स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो स्ट्रेट लाइन एंगल कैसे लगाएंगे जरा देखिए ध्यान से। आइए लगाइए RUQ स्ट्रेट लाइन बना आपका, ये भी एंगल। सेकंड वाला क्या लगा देंगे आप यहां पर TUQ, कौन सा TUQ, ठीक है TU कौन सा लगा देंगे SUT लगा दीजिए। कौन सा लगा दीजिए SUT इक्वल्स टू में सबको पता सर 180 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल होगा भैया। RUQ तो भैया क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं कर सकते आप इसके साथ भाई, इसे कुछ नहीं कर सकते हो। TUQ फाइंड करा था ना कहीं, TUQ तो कहीं फाइंड किया था क्या TUQ। अरे भाई TUQ तो ये गिवन देखो 70 डिग्री, कहाँ हम भी बुक में चेक करेंगे मिस्टेक ना। TUQ तो 70 हो जाए ना, मिस्टेक ना हो जाए हम भी, मतलब SUT की वैल्यू कहीं फाइंड किया 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो आर यू क्यू 7 4 11 यानी 115 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आर यू क्यू 180 माइनस 115 डिग्री माइनस करिए आर यू क्यू 180 में से 115 जब आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करके देखते हैं। आइए 10 में से 5 गए 5 और 8 में यहाँ आपका 7 में से 1 जाएगा 65 डिग्री। चेक कर लेंगे एक बार आंसर आर यू क्यू की वैल्यू। कौन सा पार्ट हुआ आपका, फोर्थ पार्ट हो गया। ठीक है, अब आ गए हम कौन से पार्ट पे, अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ। आइए फिफ्थ पार्ट देखिए, यहां करेंगे। आइए फिफ्थ पार्ट हम अपना, ठीक है, आपको कंप्लीट क्वेश्चन इसी पे मिल जाए तो ज्यादा बेटर, वरना फिर हमको फिगर रफ करना पड़ेगा, ये सब पार्ट हमको रफ करने पड़ेंगे, ज्यादा इजी है ना। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं। फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा गया भाई, इसमें 13 का फिफ्थ, आर क्यू यू की वैल्यू पूछी गई है। आर क्यू यू की वैल्यू पूछी गई है। आर क्यू यू क्या है, क्वेश्चन मार्क। आर क्यू यू चेक कर लीजिए कहां पर है। अच्छा ये आर है, ये क्यू है। देखिए ध्यान से समझना, ये एंगल आर क्यू यू पूछा गया आपसे। अब एक बार चेक कर लीजिए, 90 आपको पता चल गया है ना, ये कितना है 90 हो गया। और क्या हमें पता चला, आर यू क्यू, ये हमें पता चल गया भाई, बहुत बड़े क्वेश्चन। चलिए इन ट्राइंगल आर यू क्यू, तो देखिए क्या लिखेंगे आप, आर क्यू यू प्लस, है ना, आर यू क्यू, आर यू क्यू आर प्लस आर क्यू यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, आर क्यू यू, आर यू क्यू और क्यू आर यू लिखिए, क्योंकि ये तो हमने डबल लिख दिया। क्या लिख दीजिए, क्यू आर यू 180 डिग्री। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर थोड़ा अब वैल्यू रखिए। आर क्यू यू की वैल्यू बताइए, आर क्यू यू कितना है सर, 90 डिग्री है, कोई एनी प्रॉब्लम, नो सर। आर यू क्यू, भाई ये तो पूछा ही गया है, अरे ये वाला एंगल पूछा गया, ये इतना हिस्सा, ठीक है, ये पूछा गया, इसको मत करिए कुछ भी। आर क्यू यू, आर यू क्यू हमको मालूम है, हमने फाइंड किया सर 65 डिग्री है। और सर फिर क्यू आर यू, क्या क्यू आर यू सर ये 90 डिग्री है, पहचान देखिए यहां पर 90 डिग्री की। यस सर, अब तो सीख गए सर आज 180 डिग्री। आर क्यू यू 6 और 9 और 6 15 होते हैं ना, 115 हो गया, 155 180 डिग्री। आर क्यू यू 180 माइनस 155, आर क्यू यू इक्वल्स टू 10 में से 5 गया 5, यहां कितना आएगा आपका, 7 में से 5 गया कितना आ जाएगा 2। चेक कर लीजिएगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा 2। सही तो है, 25 डिग्री आएगा। एक बार आंसर शीट से और मैच कर लेंगे जरा एक बार, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि अगर आपको कंफ्यूजन लगता है ना, तो आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ 25 रख के देखिए क्या दोनों इक्वल हो गए। देखिए आज ये देखिए 5 5 10 का 0 5 और 2 7 1 8, यस बिल्कुल एक्यूरेट आंसर, एकदम एक्यूरेट है आंसर। जैसे हमारा मान लीजिए ये आया, आपको पहले ही बताया सम कितना होना चाहिए एंगल का, ट्राइंगल के जो सम होता है 180, यानी जैसे ये आ गया थर्ड एंगल है। अब देखिए ये हमने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पर, है ना, तो अगर जब आप यहाँ 25 रखेंगे तो उसका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री का। ऐसा है तो आपकी वैल्यू एकदम सही है। फिफ्थ पार्ट हो गया भाई। अब कौन सा पार्ट आपका, लास्ट पार्ट आ गए हम अपने सिक्स्थ पार्ट की तरफ। और सिक्स्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहा है वो आइए हम चेक कर लेते हैं अपना। क्या पूछी, यू क्यू टी की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क है। आइए यू क्यू टी की वैल्यू पूछी गई है। यू क्यू टी यानी यू ये है आपका, क्यू ये है, यू क्यू टी की वैल्यू पूछी। क्या कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या इसमें, ये बताइए पहले, क्या कुछ प्रॉब्लम इसमें आएगी बताइए। क्यू टी यू नहीं आने की सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएगी क्यों नहीं सर, यहां से आप सीधा ट्राइंगल ले लीजिएगा। क्या ले लीजिए, ट्राइंगल हम उठा लेते हैं, ट्राइंगल क्यू टी यू, इन ट्राइंगल क्यू टी यू। सर हम तीनों के तीनों एंगल ले लेंगे यहां से। आइए कौन कौन से एंगल लेंगे हमसे, सबसे पहले जो पूछा गया उसको ही लिख दीजिए जरा, यू क्यू टी, फिर आप लिख दीजिए कितना एंगल क्यू टी यू, और थर्ड आपका बच गया सर यू टी क्यू। अच्छा यू टी क्यू हमने, चलो टी आ गया ना एक बार तो, हाँ ठीक है, ये क्यू भी आ गया। अच्छा टी यू क्यू ले लीजिए, एंगल प्लस में टी यू क्यू इक्वल्स टू सर 180 डिग्री। सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर, यू क्यू टी तो पूछा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर क्यू टी यू की वैल्यू, क्यू टी यू की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड करी, देखिए
क्यू टी की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 65 डिग्री रख दीजिए यहां पर 65 डिग्री। सर टी क्यू क्यू कितना आपका 70 डिग्री है इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां क्या करना है आपको यू क्यू टी ऐड कर दिए 7 और 6 कितना होता है 13 यानी 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको माइनस करिए यू क्यू टी इक्वल्स टू 180 माइनस का 135 डिग्री। और देखिए यू क्यू टी और माइनस जब आप करेंगे 180 में से जब आप 135 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। देखिए ऊपर माइनस हो रहा है वहां पर, तो कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब आंसर शीट से क्या आंसर देखने की जरूरत है नहीं है, आओ चेक कर लेते हैं। 45 है ना यहां पर, कितना है 45, यहां रख के देख लीजिए 45। देखिए 45 प्लस 135 क्या 180 होगा, यहां देखिए यहां रख रहा हूं मैं वैल्यू। समझ ध्यान से, आप लोग ऐसे कर सकते हैं ट्रायंगल के क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को आप यहीं से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए तो क्या 180 होगा, 5 5 10 का 0 हो जाएगा और 4 13 4 17 118, यस बिल्कुल 180 डिग्री। तो मैंने यहां रखी ना, अरे यही तो वैल्यू रखी थी बच्चों। तो जब यहां वैल्यू रखी तो कितना हो गया 180 और ये भी कितना 180, यानी आंसर हमारा सही है। बुक को देखने की जरूरत नहीं, छोड़िए। तो ये हमने बात करी अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। तो बहुत ही मतलब जो है इसमें जो क्वेश्चंस की बात की है बहुत ही पार्ट थे इसमें, 11 12 एंड 13। 11 के 6 पार्ट, 12 के 7 पार्ट एंड 13 के 6 पार्ट। टोटल मिला के कितने हुए भैया 6 और 4 10, 10 और 7 17 क्वेश्चन हो गए लगभग इस वीडियो में। कितने हो गए 17 हो गए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 था उसमें बेटा कैमरा ऑन नहीं हो पाया था, ठीक है। लगा तो दिया, कैमरे को ऑन करना भूल गया, वीडियो बन गई। तो आपको मैंने वैसे एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके उसको रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, क्योंकि 13 तक हो गए हमारे, 14 15 रह गए और आपका जो है 1 हॉट क्वेश्चन है और बाकी के आपके 4 MCQ क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों। अपने साथियों को लिंक शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अपना ध्यान रखेंगे, बाय बाय बच्चों।